नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मंगलावत, गायनेकोलॉजिस्ट, सृष्टि विमेन हेल्थ क्लिनिक से आप सभी पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, नर्सेज, डॉक्टर्स, दूध वाले भैया, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी अप्रत्यक्ष लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इस लॉकडाउन के समय में लोगों के जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखने में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं तथा उन लोगों का भी जो सरकार की बात मानकर घर में बैठे हुए हैं। यह सोचते हुए कि हम इन सब लोगों की और अपने स्वयं की मदद कर सकते हैं, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान और स्वस्थ रखकर। क्योंकि अभी आप घर पर हैं और हमारे पास संसाधन सीमित हैं, तो एक तरह से ये अच्छा ही है। आपको घर का खाना ही खाना पड़ेगा और पर आपकी डाइट में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी हद तक फल और कच्ची सब्जियों से हमें मिलते थे, जो अब सीमित हैं। तो इस वक्त मैं स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाजों का विशेष महत्व पर बोलना चाहूँगी। इसमें आप खड़े मूंग, मोठ, मूंगफली, काले चने, काबुली चने को अंकुरित करें और खाएं। इनको आप पार्शियली कुक करके भी खा सकते हैं। अंकुरित में गुणवत्ता भरपूर होती है। इसमें विटामिन्स बी, सी, के, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट्स सभी कुछ होता है जो डाइजेशन में और हमें स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करता है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट कंडीशन में भी हमें बहुत मदद करता है। बस ये ध्यान रखें कि ये पुराने नहीं होने चाहिए, ये फ्रेश होने चाहिए। दूसरा, मैं आपके शेड्यूल पर बोलना चाहूँगी। हमारे शरीर को प्रेगनेंसी में थोड़ा ओवरलोडेड मशीन की तरह काम करना होता है। वैसे ये ओवरलोड नहीं होता, क्योंकि यह एक प्राकृतिक स्थिति है और इसीलिए हमारे शरीर में ऐसे बहुत से हार्मोनल और कंपनसेटरी बदलाव आते हैं जो प्रेगनेंसी और नए बन रहे बच्चे को मदद करते हैं। पर इसके लिए हमें गर्भावस्था में नरिशमेंट के अलावा आराम पे भी ध्यान देना होता है। गर्भावस्था में रात को 7 से 8 घंटे और दिन में 1 से 2 घंटे की आराम की ज़रूरत होती है, परंतु इसके सही समय का चुनना भी बहुत ज़रूरी है। रात के 10 से 4 की नींद हमारे शरीर के हार्मोनल रिदम और हीलिंग और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप जब बिस्तर पर जाएं तो सुनिश्चित करें कि यह समय आप सो रहे हों। आपको 4 बजे नहीं उठना है, आप 6 बजे तक सोइए, पर सूर्योदय तक उठना आपको फील गुड और एनर्जेटिक बनाता है और दोपहर में तो आप सोएंगे ही। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, इस समय आपका पूरा हक बनता है कि आप परिवार के बाकी सदस्यों से अपने घर के कामों में मदद लें और सोच लें कि दोपहर के 1 से 2 बजे तक आप मैक्सिमम काम और डिनर की तैयारी कर लेंगे। जितना हुआ बस बाकी अगले दिन के लिए। वैसे भी लॉकडाउन के समय में आपके घर कोई आने वाला नहीं है। फिर तीसरा, एक्सरसाइज। आप योग के लिए समय ज़रूर निकालें। इस समय सारे ऑप्शंस में से योग सबसे ठीक है। मैं तो इसकी फ़ैन हूँ क्योंकि इससे मेरा माइग्रेन और बैक पेन बिल्कुल ठीक हो गया है। इस वक्त आप यूट्यूब की ही मदद ले सकते हैं, पर जो आसन जितने देर हो सके उतना ही करें। बिना निर्देशों के ज़्यादा मुश्किल या देर तक कोई भी आसन नुकसान पहुंचा सकता है और कम से कम सुबह और शाम आधा आधा घंटा योग करें। उसके बाद ओम ध्वनि का उच्चारण अंतिम में 10 या उससे ज़्यादा बार ज़रूर करें, क्योंकि इसके कंपन से हमारे शारीरिक और मानसिक ऊर्जाओं पे और स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर होता है तथा लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, जिसका लेबर पेन्स यानी कि डिलीवरी के वक्त अत्यंत महत्व होता है। यह लॉकडाउन का पीरियड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इस समय का पूरा इस्तेमाल करें। और एक बात और, लॉकडाउन खत्म होने के बाद वायरस खत्म नहीं होंगे, कंट्रोल जरूर होंगे और संक्रमित लोगों की संख्या कम रहेगी, पर फिर भी पूरे चांसेस हैं कि आप जाने या अनजाने ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाएं। अगर इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी नामक हथियार यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को सशक्त रखेंगे। इससे आपकी और सरकार की भी मदद होगी। जय हिंद, जय भारत। सर्वे संतु निरामया। सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।